गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड क्लास में 8 चैप्टर संकल्प पढ़ेंगे। किसी चीज़ का या किसी कार्य को करने के लिए जो अडिग निर्णय है वही संकल्प है। जैसे हमने निर्णय कर लिया कि मुझे ये काम करना ही है, तो वो हमारा क्या होगा? वो हमारा संकल्प होगा। ठीक है, तो इस पाठ में एक नाटक के माध्यम से बच्चों का संकल्प बताया है कि उन्होंने क्या संकल्प लिया है। पेड़ों को बचाने का उन्होंने किस तरह से संकल्प लिया है और उस संकल्प को पूरा किया है। ठीक है, तो देखिए उद्देश्य। इस पाठ में पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है। इस पाठ में पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है। पेड़ पौधों से ही हमारा जीवन है। आप सब जानते हैं, पेड़ पौधों से ही हमें जीवन मिलता है, हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है। वृक्षों से हमें बहुत कुछ मिलता है। वृक्षों से हमें कई चीज़ें मिलती है। बच्चों के माध्यम से हमें पेड़ों की रक्षा करने की प्रेरणा मिली है। हमें बच्चों के माध्यम से, इस नाटक के माध्यम से या इस वार्तालाप के माध्यम से हमें पेड़ों की रक्षा करने की प्रेरणा मिली है, पेड़ों को बचाने की प्रेरणा मिली है। देखिए आगे हैं, अब आपका पाठ है संकल्प। उसमें पात्र कौन कौन बने हैं? वृक्ष कौन कौन से बने हैं? बरगद, आम, पीपल और नारियल। तो देखिए ये नारियल है। ठीक है, ये यहाँ पात्र बने हैं। तो पात्रों में वृक्ष कौन कौन से हैं? नारियल है, आम है, पीपल है और बरगद है। ठीक है, और पशु में कौन बना है? बंदर। ये पात्र बच्चे ही बने हुए हैं। जो वृक्ष का रोल करेगा, जो अभिनय करेगा, वो बच्चे करेंगे। बंदर का अभिनय करेगा, वो बच्चा करेगा। पक्षी का अभिनय करेगा, वो भी एक बच्चा ही करेगा। ठीक है, पशु में बंदर, पक्षी, कोयल, बच्चे, मोहक, आकाश और रूही। यहाँ 3 बच्चों के बारे में बताया है। वेशभूषा। अभिनय करने वाले पात्र अपनी वेशभूषा धारण करते समय वृक्ष विशेष के पत्ते भी उस पर चिपका सकते हैं। ठीक है, अभिनय करने वाले पात्र अपनी वेशभूषा धारण करते समय वृक्ष विशेष के पत्ते भी उस पर चिपका सकते हैं। जैसे यहाँ आम का अभिनय करने वाले बच्चे ने आम के जो पत्तियां हैं, जो टहनियां हैं, उसे और आम को अपनी जो ड्रेस है, जो टोपी है, उस पर लगाया है। पीपल का जो वृक्ष बना है, उसने पीपल की पत्तियां अपने सिर पर लगाई है। वैसे ही बरगद का जो वृक्ष बना है, उसने अपने सिर पे बरगद की छोटी छोटी टहनियाँ लगाई है। वैसे ही नारियल का जिसने अभिनय किया है, उसने नारियल के पत्तों को लगाया है। ठीक है, आम, पीपल और नारियल के वृक्षों का एक साथ प्रवेश। देखिए, इससे आगे देखिए, आम, पीपल और नारियल के वृक्षों का एक साथ प्रवेश होता है। सभी प्रणाम।
सभी हाथ जोड़कर क्या बोलते हैं? प्रणाम। बरगद बाबा प्रणाम। आम, पीपल और नारियल के वृक्ष आते हैं और बरगद जो सबसे बड़ा पेड़ होता है उसको बोलते हैं बरगद बाबा प्रणाम। बरगद, खुश रहो बेटा, खूब फूलो फलो, तुम सब चिरायु हो, तुम्हारी लंबी उम्र हो। ठीक है, चिरायु का अर्थ होता है लंबी उम्र। आम, आप चिरायु होने की बात कह रहे हैं। आम बरगद से कहता है कि हे बरगद, बरगद बाबा, आप हमें चिरायु होने की, आप हमें लंबी उम्र वाला होने की बात कह रहे हैं। आज तो हम सबका जीवन ही संकट में है, आज तो हम सबका जीवन ही कष्ट में है। मुश्किल में है। आप तो जानते हैं कि वृक्ष कितनी तेजी से काटे जा रहे हैं। देखिए इस पाठ में जो आम, पीपल और नारियल के वृक्षों का अभिनय कर रहे हैं वो बच्चे बरगद के पास जाते हैं और बरगद को कहते हैं, प्रणाम करते हैं उसे। तो बरगद उन्हें आशीर्वाद देता है, फूलों फलने का आशीर्वाद देता है और चिरायु होने का आशीर्वाद देता है। उसी आशीर्वाद पे आम कहता है कि आप तो हमें लंबी उम्र का आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन आज तो हम सबका जीवन ही संकट में है, कष्ट में है, मुश्किल में है। आप तो जानते हैं कि वृक्ष कितनी जल्दी से काटे जा रहे हैं। आम कहता है बरगद से कि आप तो जानते ही हैं कि वृक्ष कितनी जल्दी काटे जा रहे हैं। पीपल, हाँ बाबा, यदि यही हाल रहा तो वह दिन दूर नहीं जब यह पृथ्वी, यह धरती वृक्षहीन हो जाएगी, यहाँ एक भी वृक्ष नहीं रहेगा। तो पीपल बरगद से कहता है कि बरगद बाबा, अगर यही हाल रहा तो एक दिन इस धरती से, इस पृथ्वी से ही सारे वृक्ष मिट जाएंगे और ये धरती, ये पृथ्वी वृक्षहीन हो जाएगी। मनुष्य अपने स्वार्थ में, अपने लालच में, अपना मतलब निकालने के लिए, अपना लाभ देखने के लिए यह भी भूल गया कि हमें काटकर वह अपना ही अहित कर रहा है, अपना ही नुकसान कर रहा है। नारियल, बाबा, मैं भी कई दिनों से इसी चिंता में डूबा हुआ हूँ। अब नारियल कहता है कि हे बरगद बाबा, मैं भी कई दिनों से इसी चिंता में डूबा हुआ हूँ, इसीलिए तो हम सब मिलकर आपके पास आए हैं। हम सब ने निर्णय करके आपके पास आए हैं। बरगद, फिर देखिए बरगद कहता है, बेटा, मेरी इन विशाल जटाओं ने मानव की न जाने कितनी पीढ़ियाँ देखी है। बरगद का पेड़ बहुत पुराना है। वो कहता है कि बेटा, इन मेरी विशाल जो जटाएं हैं, जो मेरी विशाल जड़ें हैं, जो टहनियाँ हैं, इन्होंने मानव की न जाने कितनी पीढ़ियाँ देखी है, कितने वंशज देखे हैं। देखते ही देखते यह मनुष्य क्या से क्या हो गया। जिस देश में वृक्षों को देवता मानकर उनकी पूजा की जाती हो, उसी देश में उन पर ऐसा अत्याचार। बरगद कहता है कि जिस देश में वृक्षों को देवता मानकर उनकी पूजा की जाती हो, भारत देश में
वृक्षों को देवता मानकर उनकी पूजा की जाती है, लेकिन उसी देश में उन पर ऐसा अत्याचार होना गलत है। पेड़ों पर ऐसा अत्याचार नहीं करना चाहिए, उनको काटना नहीं चाहिए। लेकिन बाबा, मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि हम वृक्ष इनके लिए इतने उपयोगी हैं, इनके लिए इतने लाभदायक हैं, फिर भी ये हमें काटने में जरा भी नहीं झिझकते, इनको जरा भी डर नहीं लगता है, जरा भी दया नहीं करते हैं, जरा भी नहीं सोचते कि हम ही इनके जीवन रक्षक और आश्रयदाता हैं, हम ही इनके जीवन की रक्षा करने वाले हैं, इनको शरण या सहारा देने वाले हैं। हाँ बाबा, अब तो हमारा अस्तित्व ही खतरे में है, अब तो हमारा जो वजूद है, जो जीवन है, होने का भाव है, वही खतरे में है। तुरंत ही इसका कोई समाधान खोजना चाहिए, तुरंत ही इस समस्या का कोई हल सोचना चाहिए।